नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज हम चर्चा करेंगे यौम किपुर वार की। ये क्या होता है, यौम किपुर क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं यौम किपुर होता क्या है। यौम किपुर यहूदी लोगों का एक त्यौहार होता है। इसको हाई होली डेज माना जाता है। इस दिन में इसको डे ऑफ एटोनमेंट भी कहा जाता है, जो लगभग जो है, अगर हम हिब्रू भाषा में कहें तो श्रेय या TISHREI तीसरेय या सितंबर अक्टूबर के महत्व में सितंबर और अक्टूबर के बीच में होता है। सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट। ये आत्मावलोकन का समय होता है। यहूदी मान्यता के अनुसार ईश्वर इस दिन सभी का भाग्य लिखता है। इसमें फास्ट रहते हैं लोग, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अपने पीछे किए हुए कर्मों की माफ़ी मांगते हैं। पहला योम किपुर त्यौहार इजरायली एक्सोडस जब इजिप्ट से हुआ था, तब माउंट सिनाई पर जब पहुंचे तो मोजेस को गॉड ने 10 आदेश दिए, कमांडमेंट्स। और वहीं मोजेस ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि अगर आप हमारे फॉलोअर हैं तो आप इन 10 आदेशों को मानिए। ठीक है। उस समय पहला यौम किपुर तभी मनाया गया था। उसके बाद से लगातार चल रहा है। इजराइल और अरबों के बीच में 4 युद्ध लड़े गए हैं। 1949 का, 1956 का, 1967 का और 1973 का। यही चौथा मेजर युद्ध की बात हो रही है। यही चौथा युद्ध जो है, ये अंतिम था मेजर युद्ध 1973 का। ये भी योम किपुर युद्ध था, क्योंकि उस साल 1973 में, अच्छा, इसको कई नाम दिया जाता है, पहले तो ये ध्यान रखो। योम किपुर वार को कई नाम दिया जाता है, जो इजराइल और अरब देशों के बीच में हुआ था। तो इसका नाम है जैसे योम किपुर युद्ध, रमादान युद्ध, अक्टूबर वार ऑफ 1973 अरब इजराइल वार, फोर्थ अरब इजराइल वार, ये सब नाम दिए जाते हैं इसको। 6 से 25 अक्टूबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, लगभग इसी समय जिस समय इस समय चल रहा है। इसीलिए इसको बार बार याद किया जा रहा है। इजरायली फोर्सेस और इजिप्ट और सीरिया के फोर्सेस की कंबाइंड, जो अरबी फोर्सेस थी, कंबाइंड अरब फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था। इसका लोकेशन वही मिडिल ईस्ट, सिनाई पेनिनसुला वगैरह होता था, गोलान हाइट्स। ठीक है। इस साल हुआ ये था 1973 में, रमादान का 10वां दिन पड़ा था और इसी में यौम किपुर त्यौहार मनाया गया था। इसमें इजरायली लोग कंप्लीट रेस्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम धाम नहीं करते हैं। इस साल भी उसी समय युद्ध छेड़ा गया है। ये हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है इजराइल के ऊपर, इसी समय किया है। यौम किपुर का त्यौहार था, उस दिन सैटरडे का दिन था। ठीक है। यहाँ पर हुआ ये कि इजराइल ने जब 1967 में कई इजिप्ट और सीरिया वगैरह के ठिकाने पर हमला करके उसको अपने मिला लिया, जैसे सिनाई पेनिनसुला वगैरह था, ठीक है, गोलान हाइट्स था, इन सबको अपने कब्जे में ले लिया था। 6 साल के बाद में दोनों कंट्रीज ने मिल करके होली इस्लामिक मंथ में, वही रमज़ान के समय में, ठीक है, अटैक किया। शुरू में तो इजराइल पीछे हुआ, क्योंकि उसका त्यौहार चल रहा था, तो बेचारा इतना तैयार नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इजराइल ने बढ़त बनाई, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में यूएस और सोवियत यूनियन वगैरह ने जो है अपने कदम आगे बढ़ाए, ठीक है, और इजराइल को पीछे हटना पड़ा। ठीक। सीज फायर हुआ 22 अक्टूबर को, ठीक है। फिर उसके बाद में अक्टूबर 25 को लास्ट सीज फायर हुआ।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस वार का महत्व यही है। इस वार का महत्व क्या है, सवाल ये पैदा होता है। तो इस वार का महत्व यह है कि इसके बाद में लगभग पीस प्रोसेस का रास्ता खुल गया था। 1978-79 के आसपास जो है पीस ट्रीटी वगैरह साइन होना शुरू हो गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका यहाँ क्या रिलेशन है। तो इसका यहाँ रिलेशन ये है कि इस समय भी जो हमास ने मतलब कि इजराइल के ऊपर हमला किया, आतंकवादी हमला किया, जिसमें सैकड़ों बच्चों को, महिलाओं को गोली मारी गई। अभी आज ही एक मैं वीडियो सुन रहा था, तो उसमें एक इजरायली फादर बड़ा खुश था। पहले तो दुखी हुआ कि उसकी बच्ची गायब हो गई, लेकिन बाद में जब उसने सुना कि हमारी बच्ची मार दी गई तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा अगर ये दरिंदे हमारी बच्ची को पकड़ लेते तो पता नहीं क्या उसके साथ सलूक करते, हमें तो ज़िंदगी भर घुट घुट के मरना पड़ता, कम से कम मर तो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो आज उस जो इजरायली फादर रो रहा था, उसकी बात से अंदाज़ा लग सकता है कि मध्यकाल में हमारे यहाँ ये जो सती प्रथा या ये जो शुरू हुआ था, क्या नाम है, जौहर, ये क्यों शुरू हुआ था। ये कितना बर्बर अटैक होता था उस ज़माने में, जिससे बचने के लिए हमारी महिलाएं, जब युद्ध में उनके पति मर जाते थे तो हमारी महिलाएं उन आक्रांताओं से बचने के लिए सामूहिक जौहर कर लेती थी। क्योंकि ये लोग, इनकी आदतें इस टाइप की थी बर्बरियत की कि जिंदा तो जो करते थे, मरने पर भी लाश को भी नहीं छोड़ते थे। इतनी निम्न कोट की हरकतें हुआ करती थी। फिलहाल हम लोग यहाँ यौम किपुर पर अपने आप को करते हैं। तो अक्टूबर के महीने में इस साल भी इसी समय युद्ध हुआ। लगभग 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दाग दिए गए इजराइल में। इजराइल अस्थिर हो गया, सैकड़ों लोगों को बंदी बनाया हमास के मिलिटेंटों ने। और ये वही हमास के मिलिटेंट हैं जो फिलिस्तीनियों की नाक के नीचे ही ये सब काम कर रहे हैं। ये हालत है। अब आज जब इजराइल उनका सफाया कर रहा है, अच्छा ये इतने दुष्ट होते हैं हमास के मिलिटेंट कि ये आबादी के बीच में छिपे रहते हैं। अब जब इनका सफाया कर रहा है इजराइल, तो आम फिलिस्तीनी चिल्ला रहा है, बड़ा कष्ट है, बड़ी परेशानी है। मुस्लिम जगत चिल्ला रहा है, एक मक्कारों की जो टोली है वो चिल्ला रही है, बड़ा गलत हो रहा है, बड़ा गलत हो रहा है। और जब ये गलत कर रहे थे तब कोई नहीं देख रहा था, तब सेलिब्रेशन चल रहा था उनके बीच में। तो ये हालात है। तो ये रहा थोड़ा सा हमने बताया आपको यौम किपुर वार के विषय में। तो यौम किपुर वार का महत्व यही है कि इसके बाद से ही पीस ट्रीटी शुरू हो गई थी। क्योंकि इजराइल जीत तो लिया था, लेकिन फिर जो है उसको बैक आना पड़ा था इन गोलान हाइट से। और अभी तो एक दो पर कब्जा किया भी हुआ है। स्वेज नहर पर भी कब्जा कर लिया था ना उस समय। स्वेज नहर की एक छोर पर उसने जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया था, तो उससे वहाँ से भी पीछे हट गया, दबाव पड़ा विश्व बिरादरी का। ठीक, तो ये चीज़ लगभग 50 साल के बाद में इजराइल ने ऐसा युद्ध देखा। नहीं, 50 साल तक लगभग शांत था, छिटपुट घटनाएं अलग विषय हैं, शांत था। ये महत्व है यौम किपुर का। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि इस वीडियो के कंटेंट आपके समझ में आएंगे और आपको इससे इस वार को कंपेयर करने में सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।